आज त्रिकोणमितीय फलन के चौथे लेक्चर में दो कोणों के त्रिकोणमितीय फलन के योग अंतर के सूत्र का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखें साइन ऑफ a प्लस बी, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो सूत्र तो सेम रहेगा, सिर्फ प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से साइन ए माइनस बी का सूत्र है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगला फार्मूला है कॉस ए प्लस बी। ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस होता है यहाँ प्लस है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगला tan के रूप में tan a प्लस बी, इसका सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। कैसे याद होगा? यहां प्लस है तो ऊपर प्लस है, अपोजिट माइनस है। अगला tan a माइनस बी, इसका सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटे इसी का अपोजिट 1 प्लस tan a इंटू tan b। प्यारे बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी में यही आवश्यक सूत्र हैं जिनको या जिनके सहायता से हम प्रश्नावली के सभी प्रश्न लगा सकते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, तभी आगे की प्रश्नावली के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। इन्हीं सूत्रों की सहायता से कुछ सूत्र और हैं, उसको देख लिया जाए। दो कोणों की ज्या एवं कोज्या के गुणनफल का सूत्र। तो ये मैंने योगफल और घटाना का सूत्र बताया है, इसको आप नोट कर लीजिए। इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम दो फलनों के दो कोणों के गुणनफल का ज्या और कोज्या का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या सूत्र होता है, ध्यान से देखें। तो हम इन दोनों फलनों में लेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यह कट जाएगा। यहाँ पे सेम पद जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आपको एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और यदि घटाएंगे तो घटाने के चिन्ह बदल जाते हैं, तो मिल जाएगा यह पद बचेगा और यह खत्म हो जाएगा। तो यह क्या मिलेगा? 2 cos a इंटू साइन
इसको हम या करके ऐसे में लिख सकते हैं 2 sin A इंटू cos B बराबर sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ऐसे ही यहाँ पे 2 cos A इंटू sin B बराबर लिख सकते हैं sin A माइनस B, सॉरी sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आगे के जो भी प्रश्न है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको आप नोट कर सकते हैं ये फार्मूला। इसी प्रकार से cos A प्लस B और cos A माइनस B के सूत्रों को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखें तो अभी मैंने बताया है cos A प्लस B बराबर cos A cos B माइनस sin A sin B। ऐसे cos A माइनस B का सूत्र होता है cos A cos B माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस sin A और sin B। इनको हम दो समीकरण बना लेते हैं, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो जोड़ेंगे तो यह पद खत्म हो जाएगा और यह पद बचेगा तो मिलेगा 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये सूत्र प्राप्त होगा या करके इसको लिख सकते हैं 2 cos A इंटू cos B। इसको उधर कर सकते हैं cos A प्लस B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। प्यारे बच्चों यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसकी सहायता से आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे जोड़े हैं तो यह पद कट गया है, अगर घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस 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 यह पद खत्म हो जाएगा। या माइनस माइनस 2 sin A इंटू sin B होगा, माइनस को इधर कर देंगे तो मिल जाएगा 2 sin A इंटू sin B बराबर cos ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो ये दोनों जो भी पीछे बताया हुआ यह दोनों ये चार सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 sin A इंटू sin B बराबर cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये चारों सूत्र आप याद कर सकते हैं। एक फार्मूला और है बस खत्म है, इसके बाद एक्सरसाइज के सवाल लगाए जाएंगे। C प्लस D वाला कॉन्सेप्ट है, बस खत्म। तो चलिए देखा जाए sin C प्लस sin D sin C माइनस sin D cos C प्लस cos D cos C माइनस cos D। तो अगला सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा sin C प्लस sin D बराबर 2 sin C प्लस D बाई 2 C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। अगला सूत्र है इसी का माइनस sin C माइनस sin D बराबर, अब यहाँ पे cos हो जाएगा यहाँ पे sin हो जाएगा तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2। अगला फार्मूला है cos C प्लस cos D बराबर 2
2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, एक क्रम बदल जाता है, d माइनस c बाई 2। प्यारे बच्चों, यह 4 सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज के जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। एक फार्मूला भी रह गया है, इसके बाद हल करते हैं। तो क्या फार्मूला है बता दें, ध्यान से देखिएगा। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, अगर कहीं लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और अगर कहीं लिखा हो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस b, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। बस इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज। NCERT एक्सरसाइज 3.2। तो संभवतः इसके सभी सवाल लगवा दिए गए थे, जो पिछला लेक्चर था हमारा, इसमें संभवतः सभी सवाल बता दिया गया था। तो इस लेक्चर में हम बताएंगे NCERT एक्सरसाइज 3.3। देखें एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन देखें किताब में आप लोग। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 3, और आगे है माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4, माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल माइनस 1 बाई 2। यही हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने पूर्व के लेक्चर में आप लोगों को कैसे मान प्राप्त किया जाता है इसके बारे में बताया था। साइन स्क्वायर LHS, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है? पाई बाई 6 का मतलब होता है 180/6, 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 अंश। cos 60 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 10 पाई बाई 4 का मान होता है 10 45 अंश, इसका मान होता है 1 का होल वर्ग। तो 1/2 का वर्ग 1/4, 1/4 माइनस 1, तो 1/4 भाग 1/4 क्या मिलेगा? 2/4, अर्थात 1/2 माइनस 1। इसको हल करेंगे तो माइनस 1/2 प्राप्त होगा, जो कि यही क्या है? राइट हैंड साइड। तो मुझे उम्मीद है कि पहला प्रश्न एक्सरसाइज का आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन,
एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर सेवन पाई बाई 6 है 7 पाई बाई 6 और इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल लाना है 3/2। हमें यही सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे sin पाई बाई 6, sin 30 अंश का मान कितना होगा 1/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे, छोटा करेंगे, तो हम जानते हैं कि कोसेक का मान चतुर्थांश में कहां प्लस होता है। प्यारे बच्चों, हमने चतुर्थांश वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अब स्क्वायर दिया है, अगर माइनस भी मिलेगा तब भी स्क्वायर हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको शॉर्टलाइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं cosec पाई प्लस पाई बाई 6 टू द पावर 2। देखिए 6 का है 6 1 7, देखिए मान मिला कि नहीं मिला। और cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा होता है, और माइनस का जब हम वर्ग करेंगे तो ये प्लस प्राप्त होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इनटू cosec पाई बाई 3 सॉरी cos पाई बाई 3 मतलब 60 अंश। cos 60 अंश का मान होता है 1/2 का होल वर्ग। देखिए होल वर्ग है, साथ ही हमने होल वर्ग कर दिया। हल किया जाए 1/2 का वर्ग 1/4 तो 2/4 हो गया, प्लस cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, थीटा की जगह कितना है पाई बाई 6 है, तो हो जाएगा माइनस का प्लस cosec स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू 1/2 का वर्ग 1/4 प्राप्त होगा। तो 2/4 को काटिए, 1/2 धन cosec 30 अंश का मान होता है 2 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 4। तो प्राप्त हुआ 1/2 धन 2 दूनी 4/4 1, और इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 3/2। देखिए आपका आंसर 3/2 है, यही आपका है राइट हैंड साइड। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि यह सवाल समझ में आया होगा। यह जो 7 पाई वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं आता, मान लीजिए यहाँ आपको नहीं आता है, तो प्यारे बच्चों इसको साइड में इसका मान निकाल लेंगे। जैसे 7 पाई, आप जानते हो कि पाई का मान 180 अंश होता है। इसको हल करेंगे तो मिलेगा कितना 6 त्रिक 18 और 7 त्रिक 210 अंश। अब हम cosec 210 अंश का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। cosec, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर नहीं आए तो इसको लिख सकते हैं cosec, सब स्क्वायर में है, cosec 180 प्लस 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप जानते हो cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cosec 30 अंश, थीटा में कितना है 30 अंश, इसका वर्ग करेंगे
माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कोसेक 30 का मान होता है 2, 2 का वर्ग होगा तो 2 दूनी 4। देखिए 4 मान प्राप्त हुआ। तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आपका आंसर प्राप्त होगा। अगला जो प्रश्न है तीसरा, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट। तीसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर पाई बाई 6, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6, कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल 0। इक्वल 0 नहीं है जी, 6 है, 6 आपको बराबर 6 लाना है। तो चलिए हल किया जाए। LHS आप जानते हैं कि cot 30 अंश का मान होता है cos 30 कर्डिंग 3/2 sin 30 1/2, तो हो जाएगा कर्डिंग में 3। तो कर्डिंग में 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। कैसे, 6 का 6 में से 1 जा 5 प्लस 3 tan पाई बाई 6 का मान tan 30 अंश, और tan 30 का मान होता है 1/कर्डी में 3 का होल स्क्वायर। हल करिए तो कर्डी में 3 का वर्ग होगा 3 प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक थीटा कितना पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3/कर्डिंग 3 का वर्ग 3 कट जाएगा। 3 धन कोसेक 30 अंश का मान होता है 2 प्लस 1, तो 3 2 5 1 6। प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। इसको हम नोट कर लेंगे। चलिए चौथा प्रश्न को हल किया जाए। चौथा प्रश्न, देखें, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 लाना है। इसका मान बराबर 10 लाना है। हल किया जाए प्यारे बच्चों। 2 sin स्क्वायर, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं sin पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई बाई 4 टू द पावर 2। देखिए हमें 3 पाई चाहिए, तो 4 का है 4 में से 1 जा 3, देखिए दोनों में लिख दिया, स्क्वायर में कर दिया, प्लस 2 cos पाई बाई 4 का मान होता है 1/कर्डी में 2, तो 1/कर्डी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश, sec 60 अंश का मान 2 होता है, cos का अपोजिट है, cos 60 का 2 1/2 इसका 2 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। हल करिए, 2 गुणे sin
180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2/2, 1 बटा 2 का वर्ग 2 होता है, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। हल करिए, 2 गुणे साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 धन 8, और ये हो गया 2/2 धन 9। हल करेंगे 9 1 10, यही आपका क्या होगा राइट हैंड साइड। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जो 5वां प्रश्न है, कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करें। क्या करें? निम्न का मान ज्ञात करें। किसका किसका? साइन 75 अंश और tan 15 अंश। तो चलिए ज्ञात किया जाए। निम्न का मान ज्ञात करें साइन 75 अंश। 95 का पहला सवाल कितना है? साइन 75 अंश। देखिए साइन 75 अंश, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? साइन 45 अंश प्लस 30 अंश करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन a प्लस b का सूत्र बताया गया है, अभी कुछ समय पहले भी सूत्र बताया गया है। साइन a प्लस b साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो हो जाएगा साइन 45 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस cos 45 अंश इंटू साइन 30 अंश। साइन 45 का मान 1/2 में 2, cos 30 का मान 3/2 धन cos 45 के मान 1/2 cos sin 30 का मान 1/2। हल करिए तो देखिए आधार यहाँ समान समान है हर में, तो करड़ी में 3 धन 1/2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद या तो यहीं छोड़ दीजिए या तो करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये आपकी मर्जी है कहां तक इसको आप हल करना चाहते हैं। ये भी आंसर। नंबर 2, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है tan 15 अंश, तो उसको किया जाए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। tan 15 अंश, देखें tan 15 अंश, इसको आप क्या लिख सकते हो? tan 45 अंश माइनस 30 अंश। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। आपको अभी मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया है कि tan a माइनस b बराबर tan a 1/45 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan 45 अंश इंटू tan 30 अंश। सारे मान रखा जाए। tan 45 का मान 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/करड़ी में 3, 1 धन 1 इंटू 1/करड़ी में 3। हल करिए, यह ऊपर जाएगा, यह ऊपर जाएगा, यह कट जाएगा। करड़ी में 3 में से 1/करड़ी में 3 धन 1। प्यारे बच्चों, इसकी परमेश्वर करिएगा, हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1/करड़ी में 3 माइनस 1, a प्लस b a माइनस b हो जाएगा। और सेम गुणे सेम, सेम का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो करड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हो जाएगा 3 धन 1 माइनस 2 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का वर्ग 3 माइनस 1। हल करिए तो 3 1 4 माइनस 2 करड़ी 2/2। हल करिएगा तो इसका आंसर मिलेगा 2 माइनस करड़ी में 2। ये इसका आंसर होगा। कुछ गलती है क्या? गलती हुई है, गलती हो गई है। यहाँ पे करड़ी में 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे करड़ी में 3 रहेगा। ये आपका आंसर, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद आप सभी लोग प्रश्न को हल करेगा, जो समस्या होगी तो